यूनाइटेड किंगडम की हिस्ट्री में अब तक का सबसे लंबा टाइम पीरियड सर्व करने वाली मोनार्क या शासक क्वीन एलिजाबेथ अब इस दुनिया में नहीं रही। 8 सितंबर 2022 को 96 की एज में उनकी नेचुरल डेथ हो गई। इन्होंने पूरे 70 साल तक यूनाइटेड किंगडम पर शासन किया। इनसे पहले हिस्ट्री में इतना लंबा टाइम पीरियड सर्व करने वाले सिर्फ एक इंसान थे जिनका नाम था लुइस 14। ये फ्रांस के किंग थे जिन्होंने अपनी लाइफ के 72 इयर्स एंड 110 डेज सर्व किया था फ्रांस को, जो कि 1643 से लेके 1715 तक था। और इसीलिए लुइस 14 दुनिया के सबसे पहले राजा बने जिन्होंने फ्रांस को 72 इयर्स एंड 110 डेज तक सर्व किया। और इसके बाद सेकंड नंबर पे आती है क्वीन एलिजाबेथ, जिन्होंने 70 साल तक यूनाइटेड किंगडम पे शासन किया। क्वीन एलिजाबेथ सिर्फ 27 साल की थी जब इन्हें क्वीन बनाया गया यूनाइटेड किंगडम की। इन्होंने इस टाइम पीरियड में 15 प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किए यूनाइटेड किंगडम के, जिसमें से कुछ ही दिन पहले इन्होंने लिज ट्रस को यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। और ये यूनाइटेड किंगडम की आखिरी मोनार्क थी जिन्होंने खुद अपनी आंखों से ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को हाथ से जाते हुए देखा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और अभी 21st सेंचुरी तक क्वीन बने रहना कोई आसान बात नहीं है। क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद इंडिया के अंदर कोहिनूर की कंट्रोवर्सी फिर से शुरू हो गई है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वीन एलिजाबेथ कैसे क्वीन बनी यूनाइटेड किंगडम की, और कोहिनूर की कंट्रोवर्सी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और जानेंगे कि इंडिया उसका हकदार है भी या नहीं। A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. She was our queen for almost half of Canada's existence. For more than 70 years, Queen Elizabeth has been the great constant in our national life. I, Charles III, by the grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and of my other realms and territories, King, Defender of the Faith, do faithfully promise and swear. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मोनार्क को चूज कैसे किया जाता है यूनाइटेड किंगडम में। देखिए, मोनार्क को यहाँ पे चूज करने के लिए कोई बहुत बड़ी वोटिंग नहीं होती। यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो मोनार्क है उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है उसी को आगे चांस मिलेगा किंग बनने का। और अगर वो लड़का है तो उसको टाइटल दिया जाता है प्रिंस ऑफ वेल्स, अगर वो लड़की है तो उसको प्रिंसेस ऑफ वेल्स का टाइटल मिलता है। इस चीज को थोड़ा और बेटर समझने के लिए आप इस फैमिली ट्री से इसको समझ पाएंगे, जहां पर आप देख सकते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ की शादी होती है प्रिंस फिलिप के साथ, और प्रिंस फिलिप की अभी 2021 में ही डेथ हुई थी। इनकी शादी के बाद इनके 4 बच्चे होते हैं, जिसमें से सबसे पहले होते हैं प्रिंस चार्ल्स। और डायना का कुछ टाइम बाद एक्सीडेंट हो जाता है। डायना की डेथ के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पैदा हो जाती है रॉयल फैमिली के लिए। चार्ल्स की दूसरी शादी होती है कमीला से, और इनके 2 बच्चे होते हैं यहाँ पर, प्रिंस विलियम, प्रिंस हैरी ऑफ वेल्स। क्योंकि प्रिंस विलियम यहाँ पे उनके फर्स्ट चाइल्ड होते हैं तो इनको अगला मौका मिलता है मोनार्क बनने का, अगर चार्ल्स की कल को डेथ हो जाती है तो। प्रिंस विलियम की वाइफ होती है कैथरीन, और इनके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें से अगर प्रिंस विलियम की डेथ होती है कल को तो इनके बाद जो अगला किंग बनेगा यूनाइटेड किंगडम का वो होगा प्रिंस जॉर्ज। तो इस तरह से इनका फैमिली हेरिडिटरी मोनार्क चला आ रहा है काफी टाइम से। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि इन बाकी के लोगों का क्या होगा, जैसे क्वीन एलिजाबेथ के 3 और जो बच्चे थे, या फिर प्रिंस चार्ल्स का जो एक और बेटा है, ये कभी इसको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब तक ये वाला जो फैमिली ट्री है ये खत्म नहीं हो जाता तब तक इन्हें चांस नहीं मिलेगा मोनार्क बनने का। इसके बाद अब जानते हैं कि एलिजाबेथ क्वीन कैसे बनी। 26 अप्रैल 1926 को लंदन में इनका जन्म हुआ, और इनका पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था। जब एलिजाबेथ पैदा हुई तो किसी को भी नहीं पता था कि ये क्वीन बनने वाली हैं यूनाइटेड किंगडम की, क्योंकि जो एलिजाबेथ के फादर थे वो इनकी ग्रैंड मदर के फर्स्ट चाइल्ड नहीं थे। यानी कि एलिजाबेथ के फादर किंग जॉर्ज 6 के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था एडवर्ड 8। हेरिडिटरी मोनार्क के हिसाब से यहाँ पर एडवर्ड 8 को किंग बनना था यूनाइटेड किंगडम का, लेकिन एडवर्ड 8 ने एक अमेरिकन डिवोर्स लेडी के साथ शादी कर ली, और रॉयल फैमिलीज उस टाइम पर इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट थी, और उनके रूल्स और रेगुलेशंस के अगेंस्ट था कि एक किंग एक डिवोर्स लेडी से शादी करे। और आप कह सकते हैं कि एडवर्ड 8 ने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी और वो इस किंग की पोस्ट से हट गए, जिसकी वजह से किंग बनने का मौका एलिजाबेथ के फादर यानी कि जॉर्ज 6 को मिला। एलिजाबेथ जब 10 साल की थी तब इनके फादर जो थे वो किंग बन गए थे, किंग जॉर्ज 6। तब डिसाइड हुआ था कि एलिजाबेथ जो है आने वाले टाइम में क्वीन बनेंगी यूनाइटेड किंगडम की, क्योंकि ये फर्स्ट चाइल्ड थी अपने
पेरेंट्स की। कुछ टाइम बाद आगे चल के एलिजाबेथ और फिलिप्स जो कि प्रिंस थे उस समय ग्रीस के और रॉयल नेवी के अंदर सर्व कर रहे थे, इन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद 1948 में इनका फर्स्ट चाइल्ड होता है प्रिंस चार्ल्स और ये बन जाते हैं एलिजाबेथ के बाद अगले मोनार्क। 1952 में एलिजाबेथ के फादर किंग जॉर्ज 6 की तबीयत खराब होती है और इसी वजह से एलिजाबेथ को केन्या जाना पड़ता है अपने फादर को रिप्रेजेंट करने, जहां पर उनको पता लगता है कि उनके फादर की डेथ हो गई है और वापस वो लंदन जाती हैं। अनऑफिशियली इनके फादर की डेथ होने के बाद इनको क्वीन मान लिया जाता है, लेकिन फिर भी 2 जून 1953 को एलिजाबेथ को क्राउन पहनाया जाता है और उनको फाइनली क्वीन डिक्लेयर किया जाता है यूनाइटेड किंगडम की। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा कि जो एलिजाबेथ के फादर थे किंग जॉर्ज 6, वो लास्ट एम्परर थे जिन्होंने इंडिया को रूल किया। इंडिया को फ्रीडम मिलने के 5 साल बाद एलिजाबेथ 2 क्वीन बन जाती है। एलिजाबेथ 2 यहाँ पर इसलिए यूज किया गया है क्योंकि एलिजाबेथ की जो मदर थी उनका नाम भी एलिजाबेथ था। आज की डेट में भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर यूनाइटेड किंगडम के मोनार्क को आज भी ये कंट्रीज हेड ऑफ द स्टेट मानती हैं। इन कंट्रीज की लिस्ट में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी कंट्रीज भी हैं और ये कुछ लिस्ट है उन कंट्रीज की जहां पर फॉर्मली क्वीन एलिजाबेथ को हेड ऑफ द स्टेट माना जाता था, जिसमें से अगर हमारे आसपास के देश की बात करें तो पाकिस्तान और श्रीलंका कुछ साल पहले क्वीन एलिजाबेथ को हेड ऑफ द स्टेट मानते थे, लेकिन आज की डेट में ये यूनाइटेड किंगडम के मोनार्क को हेड ऑफ द स्टेट नहीं मानते हैं। क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन लंदन ब्रिज। इस ऑपरेशन को 1960 से ही प्रिपेयर किया जा रहा था कि जब कभी भी क्वीन की डेथ होगी तो इस ऑपरेशन को लॉन्च किया जाएगा। इस ऑपरेशन के दौरान जैसे ही एलिजाबेथ की डेथ हुई वैसे ही उनके सेक्रेटरी ने, जिनका नाम एडवर्ड है, एडवर्ड प्राइम मिनिस्टर को कॉल करते हैं और बोलते हैं लंदन ब्रिज इज डाउन। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि क्वीन एलिजाबेथ की अब डेथ हो चुकी है, अब वो हमारे बीच नहीं रही। ये न्यूज सबसे पहले उन 15 गवर्नमेंट्स को गई जहां पर क्वीन आज की डेट में भी हेड ऑफ द स्टेट थी और उसके बाद ये न्यूज 38 कॉमनवेल्थ नेशंस तक पहुंची, जिनमें से इंडिया भी एक है। और इसके बाद कुछ ऑफिशियल लोग जो ब्लैक ड्रेस में थे उन्होंने यहाँ पर बकिंगम पैलेस के बाहर एक नोट लगा दिया जिसमें लिखा हुआ था, द क्वीन डाइड पीसफुली एट बलमोरल दिस आफ्टरनून, द किंग एंड द क्वीन कंसर्ट विल रिमेन एट बलमोरल दिस इवनिंग एंड विल रिटर्न टू लंदन टुमारो। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम में सारे फ्लैग्स को हाफ मास्ट कर दिया जाता है, यानी कि उनको आधी लेंथ पे उड़ाया जाता है। ये जितना भी प्रोसेस था ये सारा प्री डिसाइडेड था ऑपरेशन लंदन ब्रिज में। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी अनाउंस करते हुए कहा कि उनकी कंट्री में सभी नेशनल फ्लैग्स को हाफ मास्ट किया जाएगा क्वीन एलिजाबेथ के ग्रीफ में। और इतना ही नहीं बल्कि इंडिया में भी सारे फ्लैग्स को हाफ मास्ट कर दिया गया, आप इस फोटो में देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी क्वीन एलिजाबेथ की डेथ को कंडोल करते हुए ट्विटर पे ये ट्वीट किया, जहां पे उन्होंने बताया कि जब वो क्वीन एलिजाबेथ से मिले थे तो क्वीन एलिजाबेथ ने उनको एक रुमाल दिखाया था जो कि महात्मा गांधी ने उन्हें गिफ्ट किया था उनकी शादी पर। उन्होंने बोला कि मैं इसको हमेशा याद रखूंगा अपनी मेमोरीज में। क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद इंडिया के अंदर कोहिनूर की कंट्रोवर्सी फिर से छिड़ गई है। पहले भी कोहिनूर को लेके 4 कंट्रीज जो हैं वो क्लेम करते हैं कि कोहिनूर हमारा है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान है। ये चारों ही कंट्री क्लेम करती हैं कि कोहिनूर हमारा है। कोहिनूर को लेके बहुत सारे डिस्प्यूट हैं कि इसका असली ओनर कौन है। हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे से छीन के ले गए इसको। कोहिनूर सबसे पहले साउदर्न इंडिया में पाया गया था और उसके बाद ये काफी सारी डायनेस्टीज में घूमा और घूम फिर के लास्ट में जो इसका ओनर थे महाराजा ऑफ लाहौर दुलीप सिंह इसके असली ओनर थे। लेकिन जब ये सिर्फ 15 साल के थे तब ब्रिटिशर्स इनको ब्रिटेन ले गए थे ताकि ये पंजाब को अच्छे से अपने कंट्रोल में कर पाए। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ये बताते हैं कि दुलीप सिंह ने कोहिनूर हैंड ओवर नहीं किया था बल्कि क्वीन ने उनसे ये डायमंड छीन लिया था या उनसे छीना गया था। सुप्रीम कोर्ट में जब कोहिनूर का मैटर गया तो इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पे ये स्टैंड लिया कि जो कोहिनूर था ना ही वो चोरी किया गया था ना ही वो फोर्स के साथ किसी से छीना गया था। इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि पंजाब रूलर्स ने ये ईस्ट इंडिया कंपनी को एक गिफ्ट दिया था। एक बुक है शशि थरूर की एन एरा ऑफ डार्कनेस, उसमें वो कोहिनूर को डिस्क्राइब करते हैं। इसमें शशि थरूर ने बताया है कि किस तरह 13th सेंचुरी में काकतीयास डायनेस्टी ने आंध्र प्रदेश में एक जगह है गुंटर, वहां पर माइनिंग करके पहली बार कोहिनूर की डिस्कवरी की थी। कोहिनूर का एग्जैक्ट वेट उस टाइम पर 158.6 ग्राम था, लेकिन आज की डेट में ये वेट कम होकर 105 ग्राम हो गया क्योंकि ब्रिटिशर्स को इस कोहिनूर को क्राउन के अंदर फिट करना था क्वीन के, इसलिए उन्होंने इसकी कटिंग की और इसका वजन ओरिजिनल से आज की डेट में कम हो गया। काकतीयास डायनेस्टी से कोहिनूर अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में गया और उसके बाद ये कोहिनूर मुगल एम्परर के हाथ में गया, जहां से अफगानिस्तान पहुंचा नादिर शाह के द्वारा। और
बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है कि नादिर शाह पहले वो इंसान थे जिसने इस डायमंड को देखकर इसका नाम कोहिनूर रखा था, और उसके बाद नादिर शाह के हाथों से निकल के कोहिनूर काफी सारी डायनेस्टीज में घूमा, और उसके बाद 1809 में फाइनली आया महाराजा ऑफ पंजाब के पास, जो कि थे रंजीत सिंह। रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में वॉर्स होती हैं और जिसमें रंजीत सिंह 2 वॉर्स हार जाते हैं। यहाँ पर शशि थरूर लिखते हैं कि ब्रिटिशर्स के इस वॉर को जीतने के बाद ही हमारे हाथों से कोहिनूर चला गया था। शशि थरूर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं यूनाइटेड किंगडम की क्वीन को, जिनके ताज के अंदर ये कोहिनूर लगा हुआ था। वो बोलते हैं कि ये जो हीरा है ये आपके सर पे एक निशानी है आपके अत्याचारों की जो आपने दूसरे देशों पे किए हैं, या दूसरी कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे आप चुरा के ले आए हो, ये उस चीज का सिंबल है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने काफी बार ट्राई किया है कि कोहिनूर हमारे पास वापस आ जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट बार बार इस चीज को नेग्लेक्ट करती आई है और आज की डेट तक उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट ही किया है। जुलाई 2010 में प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन जब इंडिया आए तो उन्होंने कहा कि अगर हम ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ी हुई एक एक चीज को हाँ बोलेंगे तो ऐसे तो ब्रिटिश म्यूजियम खाली हो जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स के म्यूजियम के अंदर जितनी भी चीजें पड़ी हैं वो उनकी एक भी नहीं है, वो दुनिया के अलग अलग कोनों से छीन के या जबरदस्ती वहां पे लाके रखी गई हैं। और अगर हम कोहिनूर आपको दे देते हैं, अगर हम कोहिनूर आपके मान भी जाते हैं देने के लिए, तो ऐसे सभी मुझसे मांगने लगेंगे और सभी को अगर हम देंगे तो ब्रिटिश म्यूजियम खाली हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि कोहिनूर का असली ऑनर कौन है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी, ये वहां मिला था, और उसके बाद कितनी भी डायनेस्टीज घुमा हो, एंड में ये महाराजा रंजीत सिंह का था, दुलीप सिंह का था और उनसे छीना ही गया। तो असली ऑनर यहाँ पर इंडिया ही है कोहिनूर का। लेकिन ये अलग बात है कि ब्रिटिशर्स से कोहिनूर को वापस लाना एक बहुत ही अपने आप में बड़ा काम है और मुझे नहीं लगता कि वो कभी होगा भी। अब बात कर लेते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद कुछ मीम्स शेयर हो रहे हैं इंडिया के अंदर, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ की डेथ को कंडोल करना लोग बिल्कुल सही नहीं समझ रहे, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि एज ए इंडियन हमें लास्ट रिस्पेक्ट देने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस चीज को कंडोल किया है। अब यहाँ पर अगर इंटरनेशनल रिलेशन की वजह से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। 1997 में जब क्वीन एलिजाबेथ ने इंडिया को विजिट किया था तो वो अमृतसर गई थी, और अमृतसर में उन्होंने जलियांवाला बाग को एक ट्रिब्यूट दिया था। तो इंडिया ने एक्सपेक्ट किया था कि वहां पर क्वीन एलिजाबेथ अपोलॉजी मांगेगी, क्योंकि वहां पर उस साइट के ऊपर ब्रिटिशर्स की वजह से हजारों इंडियंस ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन 1997 की उस विजिट में क्वीन एलिजाबेथ ने ऐसा कोई भी जेस्चर शो नहीं करा, बस वो जलियांवाला बाग गई और वहां पे ट्रिब्यूट देके वापस आ गई। और मैं ये आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एज अ ह्यूमन अगर हम देखें तो एक सिंसियर अपोलॉजी यहाँ पे बनती थी। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी जलियांवाला बाग के अंदर। क्वीन एलिजाबेथ की उस 1997 की विजिट ने इंडियंस को और ज्यादा हर्ट किया। इवन आज की डेट तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जलियांवाला बाग के इंसिडेंट को कंडेम नहीं किया है, कंडेम नहीं करेंगे। यहाँ पे सिंसियर अपोलॉजी ही बनेगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ही जलियांवाला बाग का वो मैसेकर किया था। अब यहाँ पर आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ को कंडोल करना चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर करना चाहिए तो वो क्यों करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो वो क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन ये 21st सेंचुरी है तो हम सभी को आज के हिसाब से डिसीजन लेने बनते हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम पास्ट को भूल जाएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।